नमस्कार दोस्तों। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चलो, मैं आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, राजस्थान का अफवाह तंत्र। अच्छा, अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले पहले एक शब्द होता है अफवाह। कौन सा शब्द है? अफवाह। अच्छा, अफवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? जल का प्रवाह, यानी जल का बहना ही क्या कहला है? जल का अफवाह। अच्छा, जल का अफवाह, जल का बहना। तो ये बताओ, जल का प्रवाह कहाँ पर होता है? नदियों में। ऐसे नालों में भी होता है, पर नदियों में। अच्छा, फिर लास्ट में क्या जोड़ दिया? कोई शब्द क्या है? तंत्र। अपवाह तंत्र, यानी तंत्र का अर्थ क्या है? एक तरह से सिस्टम। अगर अपनी भाषा में बोले तो क्या है? जाल। कहने का अर्थ है कि बहुत सारी नदियों का क्या है? जाल। जैसे एक नदी है, उसकी क्या है? बहुत सारी सहायक नदियाँ। ये क्या हो गया? अपवाह तंत्र। क्या हो गया? अपवाह तंत्र। अच्छा, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? आधार बहुत मुख्य चीज है कि किसके आधार पर? संगम के आधार पर। किसके आधार पर? संगम के आधार पर। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? संगम के आधार पर। अच्छा, कि संगम का आधार का मतलब है कि कौन सी नदी कहाँ में जा रही है। जैसे एक नदी जाती है अरब सागर में, तो वो उसका नाम हो जाएगा अरब सागरीय अपवाह तंत्र। एक नदी जा रही है बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अच्छा, जो नदियाँ ना तो अरब सागर में जाती है ना खा जाती है बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, एक प्रकार, तीसरा प्रकार कौन सा है? देखो, फर्स्ट वाला तो होगा अरब सागरीय अपवाह तंत्र, यानी अरब सागर में जाने वाली नदियां। दूसरा कौन सा है? दूसरे को छोड़ो, तीसरा कौन सा बताया मैंने अभी? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अच्छा, दूसरा एक नाम होता है जिसका नाम है अंतः प्रवाहित। क्या नाम है? अंतः प्रवाहित अपवाह तंत्र। यानी इसमें वे नदियां आती है, वे नदियां जो अपने उद्गम स्थान से तो निकल जाती है। जैसे कोई नदी है, इसका उद्गम स्थान ये है, यहाँ से निकल गई। अच्छा, इसका अंतिम स्थान ये है, कोई सागर है जो है, अब वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ठेठ यहाँ तक जहाँ पर इसका अंतिम स्थान है यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। बीच में क्या हो जाती है? समाप्त। अच्छा, समाप्त किसके कारण होगी? जल की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जल की कमी के कारण। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? अंतः प्रवाहित नदी। क्या बोलते हैं? अंतः प्रवाहित नदी। यानी वे नदियां जो उद्गम स्थान से तो निकल जाती है लेकिन अपने अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती, बीच में किसी स्थान पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उनको क्या बोलते हैं? अंतः प्रवाहित नदियां। अच्छा, फिर एक चीज नोटिस करना, अभी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि जो घग्गर नदी है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। कैसी नदी है? अंतः प्रवाहित नदी है। अच्छा, ये कहाँ पर खत्म होती है? बटनेर के मैदानों में। कहाँ पर समाप्त होती है? बटनेर के। अभी आज ही दोस्तों, अभी अपन ने देखा था कि राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र को किसके आधार पर? संगम के आधार पर। किसके आधार पर? संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा कौन सा है? अंतः प्रवाहित अपवाह तंत्र, तीसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। पहला कौन सा है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र। इसमें वे नदियां पड़ेंगी जो कहाँ जाके मिल जाती है अंत में, जिनका संगम कहाँ पर होता है? अरब सागर में। कहाँ पर होता है? अरब सागर में। जैसे माही नदी है, जैसे लूनी नदी है, जैसे साबरमती, और जैसे पश्चिम बंगाल। इसमें 4 नदियाँ पड़ेंगी। कितनी नदियाँ पड़ेंगी? 4। फिर कौन सा है? अंतः प्रवाहित अपवाह तंत्र, यानी वे नदियाँ जो उद्गम स्थान से तो निकल जाती है लेकिन अपने अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती। कौन सी नदियाँ है? अंतः प्रवाहित अपवाह तंत्र। अच्छा, यहाँ तक। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पड़ेंगे? जैसे घग्गर है, जैसे कातली नदी है। अच्छा, जैसे काकनी नदी है, जैसलमेर की मसूरदी, जिसे क्या बोलते हैं? जैसलमेर की मसूरदी। साबी नदी है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आप भी जानते हो इसमें तो कौन सी पढ़ेंगे? एक तो चंबल पढ़ेंगे, यानी वे नदियां जो कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी। अच्छा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चंबल की सहायक नदी बनास, और इनकी कुछ सहायक नदियां जैसे। फिर एक और पढ़ लेंगे अपन, गंभीर नदी, और एक कौन सी पढ़ लेंगे? बेड़च या आयड़। तो ऐसी नदियां पढ़ेंगे इसमें मुख्य मुख्य। बाद में इनकी सहायक नदियां भी इसमें पढ़ लेंगे। अच्छा, तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले। अब क्या पढ़ रहे थे अपन? अरब सागरीय अपवाह तंत्र, यानी वे नदियां जो जिनका संगम कहाँ पर होता है?
अरब सागर में। कहाँ पर होता है? अरब सागर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी। अच्छा, अब देखो इधर समझना, ध्यान से समझना, यही चीजें याद हो जाएगी। अपने राजस्थान के मध्य में एक पर्वतमाला फैली है जिसको क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला। अच्छा, अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और कौन सी? दक्षिण अरावली। अच्छा, मध्य अरावली में एक पहाड़ी है जिनका नाम है नाग पहाड़। कौन सा है? नाग पहाड़। मैंने पढ़ा है, शायद मेरे दिमाग से निकला हुआ है। इससे संबंधित फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा गया। अच्छा, तो यहाँ से कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़िया। अजमेर में कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़िया, नाग हिल्स। कौन सी पहाड़ी है? नाग हिल्स। यहाँ से इस कौन सी नदी का उद्गम होता है? यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। और कहाँ जाकर गिरती है अंत में? कच्छ के रण में। कहाँ जाकर गिरती है? कच्छ के रण में। अच्छा, अब देखो इधर कहाँ से हो रहा है उद्गम? नाग हिल्स। ये कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में। कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में। कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में। और कहाँ जाकर गिरी है? कच्छ के रण में। फिर इधर आ जाओ। अच्छा, कुल लंबाई देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब है कि राजस्थान और इधर कौन सा है? गुजरात। दोनों मिला के कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। फिर आता है कि राजस्थान में लंबाई। क्या आता है? राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में कितनी है इसकी? राजस्थान में 350 किलोमीटर। कितनी है? 350। तो 495, 350, 495, 350। फिर आगे आ जाओ, अपन देखेंगे इसका कि अपवा तंत्र, अपवा क्षेत्र, सॉरी अपवा क्षेत्र। अब ध्यान रखो, अपवा क्षेत्र और प्लस में क्या देखेंगे? सहायक नदियां। अब इसके लिए क्या याद करना है? तो एक ट्रिक्स है कि जो लूनी नदी है क्या लेके निकलती है? अपना जहाज। कहते हैं ना कि वो तो अपनी मोटरसाइकिल लेके बाहर जाता है, वैसे अपन कह सकते हैं कि जो लूनी नदी है अपने अपवा क्षेत्र में क्या लेके निकलती है? अपना बजाज। बजाज गाड़ी होती है, बजाज गाड़ी तो क्या लेके निकलती है? अपना बजाज। देखो, अपना बजाज। ऐसे क्या होगा? अजमेर, ऐसे अजमेर, ऐसे पाली, ना से नागौर। अजमेर के साथ में नया जिला कौन सा है? ब्यावर। अजमेर में से बना है। अच्छा, फिर वैसे बाड़मेर, वैसे बालोतरा, जैसे जालोर और जैसे जोधपुर। तो अपवा क्षेत्र कौन कौन से जिलों में? अजमेर, ब्यावर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर। अच्छा, ये तो पढ़ लिया अपन ने अपवा क्षेत्र। फिर मैं सहायक नदियों के लिए क्या बोलूंगा? देखो इधर कि अपवा क्षेत्र में क्या लेकर निकलती है? अपना बजाज। क्या लेकर निकलती है? अपना बजाज। अपवा क्षेत्र में जो लूनी नदी है क्या लेकर निकलती है? अपना बजाज। अच्छा, अपना बजाज लेकर निकल गई। अब मैं लिख रहा हूँ कि जो अपने बजाज पे 3 लड़कियों को बैठाती है: सूकी, बांडी और कौन सी? खारी। 3 लड़कियों को बैठानी कि लूनी नदी अपना बजाज लेके निकलती है। इस पे कितनी लड़कियों को बैठाना ली? 3। सूकी, बांडी, खारी। कौन कौन सी? सूकी, बांडी, खारी। अच्छा, फिर इनको बैठाना ली जो जवाई से मिली, जो जवाई से मिलने गई, जो जवाई से मिली। कैसे याद रखना है कि लूनी नदी अपने अपवा क्षेत्र में क्या लेके निकलती है? अपना बजाज। अच्छा, उसमें किस को बैठाती है? सूकी, बांडी, खारी। और जो क्या कर देती है? अपने जवाई से मिलने जाती है, जो जवाई से मिली। अच्छा देखो, सूकी से सूखड़ी, सूकी से सूखड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जो से जोजड़ी, जवाई से जवाई, मी से मीटड़ी और ली से लीलड़ी। इसकी क्या हो गई? सहायक नदी। तो अपन कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर में नाग पहाड़ियों से। और जाती कहाँ पर? अंतिम संगम स्थान कहाँ पर है? कच्छ का रण। कहाँ पर है? कच्छ का रण। कहाँ पर है? कच्छ का रण। अच्छा, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 495। राजस्थान में कितनी है? 350। अपवा क्षेत्र के लिए क्या याद रखना है कि लूनी नदी अपना बजाज लेके निकलती है। लूनी नदी अपना बजाज लेके निकलती है। अच्छा, निकल गई, किस किस को बैठाना? सूकी, बांडी और खारी। फिर वो क्या करी? वो क्या करने लग गई? जो जवाई से मिली, जो जवाई से मिली। तो जो लूनी नदी है अपने अपवा क्षेत्र में क्या लेके निकली? अपना बजाज। उसमें किस किस को बैठाना? सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। देखो दोस्तों, अपन को चीजें याद रखनी है।
चाहे वो नेगेटिव ट्रिक्स है। अच्छा, नेगेटिव ट्रिक्स मैं बता नहीं सकता, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ट्रिक्स, जो अच्छी चीज़ है। तो आप अपने दिमाग में इसके थ्रू कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी दिमाग में है जिससे याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। बल्कि मैं पॉजिटिव ट्रिक्स यहाँ बता सकता हूँ। देखो, सूखी बांडी खरी को बैठाई, जो दवाई से मिली, ये भी लिंक हो गया इससे, और ये भी। जितना चीज़ों को आपस में लिंक करोगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद रहेगी। हाँ जी दोस्तों, अभी अपन पढ़ के आए थे कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ी, अजमेर से। जाती कहाँ पर है? कच्छ के रण में। तो कुल लंबाई कितनी है? 495। राजस्थान में कितनी है इसकी? राजस्थान में है 350 किलोमीटर। फिर मैंने बताया था कि राजस्थान का जो लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है, कैसे याद करना है कि लूनी नदी अपना बजाज लेके निकलती है। क्या लेके निकलती है? अपना बजाज। अच्छा, फिर मैंने बताया कि अपना बजाज लेकर निकलती है, साथ में किसको बैठाती है? सूकी, बांडी, खारी। तीन लड़कियों को बैठान लेती है, सूकी, बांडी और खारी, जो जवाई से मिली। तो लूनी नदी अपने अपवा क्षेत्र में क्या लेकर निकलती है? अपना बजाज। किस किस को बैठाती है? सूकी, बांडी और खारी को, जो जवाई से मिली। अच्छा, अपन देखेंगे अभी इनकी नदियों का क्रम कि कौन सी नदी कहाँ आकर मिल रही है, कौन से जिले में आकर मिल रही है। अच्छा, अभी बताया था कि नाग हिल्स। अभी मैंने बोला कि नाग हिल्स से कौन सी नदी उद्गम होती है? लूनी। बट इससे पहले की भी कुछ चीजें है। देखो, नाग हिल्स से उससे निकलती है कौन सी नदी? सागरमती। नाग हिल्स अजमेर से निकलती है कौन सी नदी? सागरमती नदी। फिर इधर अजमेर से एक नदी और आती है जिसका नाम है सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। ये दोनों मिलकर कौन सी नदी बना रही है? लूनी नदी। कौन सी नदी बना रही है? लूनी। तो ध्यान रखना, नागपाड़ी से कौन सी आ रही है? सागरमती। और इधर से कौन सी जा रही है? सरस्वती। दोनों मिलने के बाद में कौन सी नदी बन रही है? लूनी नदी। यानी लूनी नदी का सरस्वती नदी मिलने से पहले तो क्या नाम था? सागरमती। और इसके बाद में क्या हो गया? लूनी। जब सरस्वती नदी मिलने के बाद में इसका नाम क्या हो गया? लूनी नदी। अब आ जाओ, अब देखो, जैसे मैंने लिख रखा है, एक बार इधर देख लो, जिले देख लो। अजमेर, अजमेर से उद्गम हो रहा था एक जिला, तो कौन सा होगा? अजमेर। अजमेर के बाद में कौन सा आएगा? नागौर। नागौर के बाद में कौन सा आएगा? ब्यावर। ब्यावर के बाद में कौन सा आएगा? जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा आएगा? बालोतरा। और बालोतरा के बाद में कौन सा आएगा? बाड़मेर। तो कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, नागौर, कौन और ब्यावर। फिर ब्यावर के बाद में जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा है? बालोतरा। बालोतरा के बाद में बाड़मेर। तो अजमेर, नागौर, ब्यावर। अजमेर, नागौर, ब्यावर। अजमेर, नागौर, ब्यावर। फिर कौन सा है? जोधपुर। फिर कौन सा है? बालोतरा। फिर कौन सा है? बाड़मेर। अजमेर, नागौर, ब्यावर। फिर कौन सा है? जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर। इन जिलों का क्रम ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिए? अजमेर, फिर कौन सा है? नागौर, फिर कौन सा है? ब्यावर, फिर कौन सा है? जोधपुर, फिर कौन सा है? बालोतरा, फिर कौन सा है? बाड़मेर। यहाँ तक चीजें क्लियर। अच्छा, नागौर में कोई नदी आकर नहीं मिलती, तो नागौर को क्या कर दो? स्किप। नागौर को स्किप कर दिया। उसके बाद में देखो ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लीलड़ी। कौन सी है? लीलड़ी। कौन सी है? लीलड़ी। कहाँ से आ रही है? ब्यावर से। अच्छा, पहले ये पाली में आकर मिलती थी। कहाँ पर आकर मिलती थी? प्याली में। लेकिन एक स्थान पड़ता है जैतराणा। कौन सा है? जैतराणा। जैतराणा पहले कहाँ पर आता था? जैतराणा कहाँ पर आता था? पहले पाली में। अब खाने लग गया ब्यावर में। तो अब कहाँ कर मिलती है? ब्यावर में। अच्छा, थोड़ा सा नदियों का क्रम ध्यान रखना। एल बी, दो व्यक्ति थे, एल और बी। एल बी, एक व्यक्ति का नाम क्या था? एल बी। और एक का नाम क्या था? एम एस। एक का नाम था एल बी, एक का नाम क्या था? एम एस। दोनों खा गए जम्मू कश्मीर। दोनों खा गए जम्मू कश्मीर। एल से लीलड़ी। कहाँ से हो रहा है उद्गम? ब्यावर से। कहाँ जाके मिल रही है? ब्यावर में। उसके बाद में आ जाओ, कौन सा है? जोधपुर। हाँ जी, देखो, जोधपुर में दो नदियां आकर मिलती है। एक तो मिलती है इधर से, ये तो है इसका बाई तरफ, ये कौन सा है? इसका दायां। अब ये कैसे ध्यान रखना है? जैसे मैं मुझे ऊपर से नीचे जाना है, तो मेरा ये क्या हो गया? दायां। ये क्या हो गया? बायां। तो दायां ऊपर की साइड, बायां नीचे की साइड, ध्यान रखना। तो दाईं तरफ से तो आती है इसमें, जोधपुर में आकर कौन सी मिलती है? जोजड़ी। और बाईं तरफ से आकर मिलती है कौन सी? बांडी। कौन सी आकर मिलती है? बांडी। अच्छा, बांडी की एक सहायक नदी है, कौन सी है? गुइया। कौन सी है? गुइया। अच्छा, तो बांडी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली हिमावास। कहाँ से होता है? पाली हिमावास से। और जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पोड़लू गांव, नागौर। कहाँ से होता है? पोड़लू गांव, नागौर से। ये भी कहाँ कर मिल रही है? जोधपुर में। जोधपुर में भी कौन से स्थान पर?
खेजड़ली खुर्द। और ये भी बांडी नदी भी कहाँ कर मिल रही है, जोधपुर में। अच्छा अभी तक वापस देख लो एक बार यहाँ तक। सबसे पहले अपन ने देखा कि नाग हिल्स से नदी आ रही थी सागरमती, उसमें आकर मिल रही थी सरस्वती, कहाँ पर, अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में। उसके बाद इसका नाम क्या हो रहा था, लूनी, क्या हो रहा था, लूनी। अच्छा फिर नागौर में कोई नदी आकर नहीं मिलती, नागौर के बाद में कौन सा आता है, ब्यावर। ब्यावर में कौन सी नदी आकर मिल रही थी, बाई तरफ से लीलड़ी, कौन सी, लीलड़ी। फिर इसके बाद में ब्यावर के बाद में कौन सा, जोधपुर। जोधपुर में दो नदी आकर मिल रही है, एक तो दाई तरफ से, एक बाई तरफ से। दाई तरफ से जोजड़ी, बाई तरफ से बांडी। बांडी की सहायक नदी कौन सी है, गुहिया, कौन सी है, गुहिया। अच्छा बांडी को एक नाम से जाना जाता है रासायनिक नदी, क्या बोलते हैं, रासायनिक नदी। क्यों बोलते हैं रासायनिक नदी, क्योंकि बांडी नदी के बांडी नदी के आसपास रंगाई छपाई उद्योग स्थित है। क्या स्थित है, रंगाई छपाई उद्योग, इसलिए क्या बोलते हैं रासायनिक नदी। अच्छा जोजड़ी नदी की कुछ विशेषताएं मैं बताता हूँ आपको। दाई तरफ से, एक तो दाई तरफ से आने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी। लुम्बिनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कहां से आती है, दाई तरफ से, एक विशेषता तो यही है। और एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं आती, लुम्बिनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं आती। बाकी सारी सहायक नदियां कहां से आती है, अरावली से। कहां से आती है, अरावली से। ये भी कहां से आती है, अरावली से। लेकिन एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी, जो कहां से नहीं आती, अरावली से। और कहां से आती है, दाएं तरफ से। फिर आगे आ जाओ, बालोतरा। बालोतरा में ध्यान रखो क्या मिल रहा है, कि एमएस, क्या क्या आके मिल रहा है बालोतरा में, एमएस, मीटड़ी और सूखड़ी। मीटड़ी और सूखड़ी दोनों का उद्गम कहां से होता है, पाली से। दोनों का उद्गम कहां से होता है, पाली से। फिर आगे आ जाओ, फिर कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर में दो नदी आकर मिल रही है, जवाई और सागी। जवाई और सागी, जवाई और सागी, ये रहा जवाई। अच्छा जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है, तो पाली से। गोरिल्ला हिल्स पाली, कहां से होता है, गोरिल्ला हिल्स पाली। अच्छा जवाई नदी की भी दो सहायक नदी है, एक तो है मथाई, एक तो कौन सी है, मथाई। एक कौन सी है, खारी। मथाई कहाँ से आती है, पाली से। अच्छा मथाई और जवाई नदी के मध्य अपने जो पाली के रणकपुर जैन मंदिर है, कौन सा है, रणकपुर। तो रणकपुर जैन मंदिर है, कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, जवाई और मथाई। कौन सी, मथाई। जवाई और मथाई नदियों के मध्य स्थित है कौन से, रणकपुर के जैन मंदिर। कौन से, रणकपुर के जैन मंदिर। अच्छा फिर आगे आ जाओ, ये कौन सी है, खारी। खारी, ये खारी कहाँ से आती है, सिरोही से। इसको नोटिस करना, आगे खारी खारी नाम से दो तीन नदियां आएगी, तो अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि खारी ये कौन सी है। ध्यान रखना, लूनी की खारी कौन सी है, सिरोही से आती है। लूनी की खारी कहाँ से आती है, सिरोही से आती है। फिर आ जाओ, एक नदी कौन सी है, सागी। कौन सी है, सागी। कहाँ से आती है, जसवंतपुरा हिल्स से, जालोर से। अच्छा जसवंतपुरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत। कितनी है ऊंचाई, 869। अच्छा कहाँ के मिल रही है, कहाँ की मिल रही है, बाड़मेर है। तो बाड़मेर में दो, जवाई और सागी। बालोतरा में मीटड़ी और सूगड़ी। जोधपुर में जोजड़ी और बांडी। और ब्यावर में कौन सी, लीलड़ी। अब वापस एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले अजमेर, अजमेर की नागपाड़ी से एक नदी आ रही थी, कौन सी, सागरमती। उसमें आकर मिल रही थी कौन सी, सरस्वती। फिर नागौर आया, नागौर में कोई नदी आकर नहीं मिलती। नागौर के बाद में कौन सा जिला आता है, ब्यावर। ब्यावर में एक नदी आकर मिलती है, लीलड़ी। उसके बाद में कौन सा आता है, जोधपुर। कौन सा आता है, जोधपुर। जोधपुर में एक दो नदी आकर मिलती है, ऊपर से जोजड़ी, नीचे से बांडी। ऊपर से जोजड़ी, नीचे से बांडी। और जोजड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है, पोडलू गांव, नागौर से। फिर उसके बाद में बालोतरा। बालोतरा में कौन आके मिला, एमएस। कौन आके मिला, एमएस। मीटड़ी सूखड़ी, मीटड़ी सूखड़ी। फिर कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर में कौन कौन सी मिली, जवाई और सागी, जवाई और सागी। अच्छा साथ में आपको मैं बांध बता देता हूँ। सबसे पहले जोधपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा है, जसवंत सागर बांध। कौन सी नदी पर है, ये लूनी नदी पर है। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध। इसके बाद में आ जाओ इधर बांडी नदी पे। बांडी नदी पे कौन सा, हिमावास बांध। कहाँ पर, पाली में। तो एक बांध, दो बांध। फिर इधर आ जाओ, एक बांध बना हुआ है, दो बांध बने हुए हैं सूखड़ी नदी पर। सूखड़ी नदी पर दो बांध, एक तो है सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ पर है, पाली में। एक सूखड़ी नदी पर एक और बांध है, कौन सा, बाखली बांध। ये कहाँ पर है, जालोर में। तो 3 4। फिर एक बांध बना हुआ है इसी नदी पर, बालोतरा में। कहाँ बना हुआ है, बालोतरा में। कौन सा, नागकोड़ा बांध। कौन सा बांध है, नागकोड़ा बांध। तो कितने बांध हो गए, 5। कौन कौन से, जसवंत सागर बांध जोधपुर में। फिर उसके बाद में कौन सा, हिमावास बांध, पाली में। उसके बाद में बाकली बांध, कहाँ पर है, जालोर में। उसके बाद में सरदार सरोवर बांध, कहाँ पर है, पाली में। उसके बाद में कौन सा, नागकोड़ा बांध। कौन सा बांध है, नागकोड़ा बांध। कहाँ पर है, बालोतरा में। बंद करें। देखते हैं अपन लूनी नदी पर कितने बांध बने।
लूनी नदी पे एक तो बना है जसवंत सागर बांध, कहाँ पर है, जोधपुर में। कौन सी नदी पर है, लूनी नदी पर। दूसरा हेमावास बांध कहाँ पर है, पाली में। कौन सी नदी पर है, बाणी नदी पे। बाकली बांध कहाँ पर है, जालौर में। अच्छा, सरदार सरोवर कहाँ पर है, पाली में। दोनों कौन सी नदी पर है, सोकड़ी नदी पर है। अगला कौन सा है, नाकोड़ा बांध। कौन सा है, नाकोड़ा बांध, कहाँ पर है, बालोतरा में। कौन सी नदी पर, लूनी नदी पर। फिर कौन सा है, जवाई बांध। कौन सी नदी पर है, सॉरी कौन से जिले में, पाली में। कौन सी नदी पे, जवाई नदी पे। देखो सबसे पहले जोधपुर में पहला बांध कहाँ पर आता है, जोधपुर में। कौन सा बांध है, जसवंत सागर, इसी को बोलते हैं पिच्छी आग बांध। कौन सा, पिच्छी आग बांध। कहाँ, अच्छा कौन सी नदी पर है, लूनी। फिर इसकी एक सहायक नदी आती है जोधपुर में, कौन सी है, बांडी। बांडी पे एक बांध है, कौन सा, हेमावास बांध, कहाँ पर है, पाली में। फिर आ जाओ सुकड़ी पे। सुकड़ी नदी पर दो बांध है, सरदार सरोवर बांध, बांकली बांध। अच्छा, दोनों बांध कहाँ पर है, तो कौन सी नदी पर है, सुकड़ी पे। एक तो सरदार सरोवर पाली में, और बांकली बांध कहाँ पर है, जालौर में। फिर उसके बाद में बालोतरा में एक बांध है, कौन सा है, नाकोड़ा बांध, लूनी नदी पे। और जवाई बांध कहाँ पर है, पाली में। कौन सी नदी पे, जवाई बांध नदी पे। इधर आता उपनाम। उपनाम क्या क्या है, एक तो बोलते हैं इसको सागरमती। मैंने बताया था ना, जब नाग हिल से निकलती है, नाग पहाड़ियों से निकलती है, इसका नाम क्या रहता है, सागरमती। इसमें कौन सी आकर मिलती है, सरस्वती, तब इसका नाम क्या हो जाता है, लूनी। तो उससे पहला नाम सागरमती। या इसी को बोलते हैं श्राकरी। कौन सी, श्राकरी। लवण की मात्रा अधिक है इसलिए क्या बोलते हैं, लवणवती। अच्छा, कालिदास ने क्या बोला इसे, अंत है सलीला। क्या कहा है, अंत है सलीला। और इसे बोलते हैं आधी मीठी और आधी खारी। देखो आधी मीठी आधी खारी इसलिए बोलते हैं कि इस नदी का पानी जैसे यहाँ नाग हिल से यहाँ से निकला और यहाँ पर पड़ता है बीच में बालोतरा। बालोतरा में इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा। और इससे पहले कैसा रहता है, मीठा। तो इसलिए इसे बोलते हैं आधी मीठी और आधी खारी नदी। फिर दो शब्द है, एक तो है रेल और नाड़ा। जो ये कौन सी नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी का जो अपवा क्षेत्र है, लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को जालौर में, कहां पर, जालौर में। कहां पर, जालौर में किस नाम से जाना जाता है, रेल या नाड़ा। दूसरा है सेवज। कौन सा, सेवज। अच्छा, सेवज क्या होता है, जो लूनी नदी है, लूनी नदी का जो अपवा क्षेत्र है दलदली वाला, कौन सा, दलदली। लूनी नदी का अपवा क्षेत्र जो दलदली वाला है, जहां पर क्या की जाती है, कृषि, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवज। क्या बोलते हैं, सेवज। लूनी नदी का दलदली वाला अपवा क्षेत्र जिसमें क्या की जाती है, कृषि। ध्यान रखना, यहाँ पर कृषि की कोई विशेषता नहीं है, यहाँ पर क्या की जा रही है, कृषि, उसको क्या बोलते हैं, सेवज। अच्छा, एक बांध की विशेषताएं देखते हैं, दो तीन। जवाई बांध। कौन सा बांध है, जवाई बांध। कहाँ पर है, पाली में। कौन सी नदी पर है, जवाई नदी पर। उसी नाम की नदी, उसी नाम का क्या है, बांध। कहाँ पर है, पाली में। अब देखो पहली बात तो ये कहाँ पर है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। क्या है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध। फिर इसे क्या बोलते हैं, इसलिए मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। इधर देख लो, मारवाड़ में कितने जिले आते हैं, मारवाड़ में पूरा आता है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है, जोधपुर संभाग। देखो इधर से शुरू करो, जोधपुर, जैसलमेर, फिर जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालौर, जालौर के बाद में जालौर, जालौर के बाद में इधर कौन सा आता है, पाली। इधर कौन सा आता है, एक सिरोही। ये जिले आए। अच्छा, नया जिला कौन सा बना है, बालोतरा। इधर कौन सा बना है, फलोदी। देखो इधर। अच्छा, लाभ कौन कौन से जिले को मिलता है, ये चीज ध्यान रखना कि जवाई बांध का लाभ कौन कौन से जिले को मिलता है। तो सबसे पहले याद रखो पाली। कौन सा, पाली। पाली के ऊपर जोधपुर, पाली, पाली के ऊपर जोधपुर, पाली, पाली के नीचे जालौर, जालौर के नीचे सिरोही। तो पाली, पाली के ऊपर जोधपुर, पाली के नीचे जालौर, सिरोही, चार जिलों को मिलता है। अच्छा, ये मोस्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि जवाई बांध में पानी की कमी आ जाती है तो कौन से, किसके द्वारा आपूर्ति की जाती है, सेई जल सुरंग। कौन सी, सेई जल सुरंग। अच्छा, इसका भी नाम याद रखो, जब अपन पढ़ेंगे कौन सी नदी, साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। तब दो जल सुरंगें पढ़ेंगे, एक तो सेई जल सुरंग, एक पढ़ेंगे मानसी वाकल। कौन सी पढ़ेंगे, मानसी वाकल। तब इसको समझाऊंगा सेई जल सुरंग कहाँ से आती है। वैसे आती कहाँ से है, उदयपुर से। कहाँ से आती है, उदयपुर से। थैंक यू, बाकी देखेंगे कल।